हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून जिस टाइम आप वीडियो देख रहे हैं। और स्वागत है आपका हिस्ट्री क्लास में। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट 2x² - 7x + 3 है। इसे हमें करना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ठीक है, तो जल्दी से कर लेते हैं। देखो इस मेथड में करना क्या होता है। इस मेथड में होता है कि इसको कांस्टेंट को जो होता है ना हटाना होता है कांस्टेंट को। ठीक है, तो कांस्टेंट कैसे हटाएंगे हम। जो 2 है इसी को हम क्या करेंगे, इसी से अगर हम डिवाइड कर देंगे सबको तो 2 हट जाएगा यहाँ से। तो कर लेते हैं। तो करते हैं हम डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। ठीक, दोनों साइड हम कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये 2x² - 7x + 3, इसको भी डिवाइड बाय 2 कर दिया, इसको भी = 0/2 को भी। ठीक है, तो यहाँ से जो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया और ये 0 खैर हो ही जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से ये हो गया x² - 7/2x + 3/2 = 0। ठीक है, अब देखो करना क्या होता है हमें। ये जो हमारा x का जो हमारा कोफिशिएंट है, x का हमारा कोफिशिएंट ये है, तो इतना तो हम सेम लिखेंगे। ठीक है, अब करना क्या है, हमें इस सबको सेम लिखना है। एक बार प्लस में लिखना है और जो हमारा एक्स कोफिशिएंट का न्यूमरेटर है इसका हमें डबल कर देना है। ठीक है, इसको तो सेम लिखना है लेकिन नीचे वाले को क्या करना है, डबल कर देना है। डबल करके प्लस में स्क्वायर कर देना है और इसी चीज़ को एक बार माइनस में लिख लेना है। ठीक है, लिख लिया माइनस में। अब ये लिख दो +3/2 = 0। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अगर हम इतने की बात करें, ठीक है, ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा बन रहा है x, दो माइनस है, माइनस लगा दिया, बाय 7/4 का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, और ये हो गया हमारा -7/4 का स्क्वायर, ये हो गया +3/2 = 0। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या हो गया हमारा, ये x - 7/4 है, इसको तो स्क्वायर सेम रखेंगे हम, इसको खोल लेंगे। अब माइनस का 7 का स्क्वायर 49 एंड 4 का स्क्वायर 16 + 3/2 = 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x - 7/4 का स्क्वायर। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा 16, ये हो जाएगा 49 और +8 3 = 24 = 0। तो x - 7/, ये ऐसे नहीं लेना ना हमें, तो x - 7/4 का स्क्वायर माइनस, इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस का 25/16 आएगा = 0। तो x - 7/4 का स्क्वायर, ये उस साइड जाके माइनस में प्लस हो जाएगा, 25/16 हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा देखो, फिर यही चीज़ x - 7/4 है, ये से लिखना, ये गड़बड़ हो जा रही है, सॉरी, x - 7/4। अब देखो ये जो स्क्वायर है इस तरफ आके रूट में चेंज हो जाएगा इस तरीके से, 25/16 ये हो गया। अब क्या होगा, x - 7/4 है जो हमारा 25 और 16 का, देखो 25 का तो 5 हो जाएगा और 16 का हमारा स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। और जो हमारा स्क्वायर रूट खुलता है ना, ये जो खुलता है, ये जो हमारा खुलता है प्लस और माइनस में। ठीक है, हमेशा इसमें खुलेगा। अब इसको एक बार प्लस में ले लेंगे, एक बार माइनस में ले लेंगे, इसको भेज देंगे उस तरफ, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो +-5/4 इधर के प्लस में हो गया, तो ये प्लस में हो गया, तो ये आ गया हमारे पास प्लस का 7/4। ठीक है, तो एक बार प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे, तो एक्स की वैल्यू एक बार ले लेते हैं, ये प्लस वाला ले लेते हैं 5/4, ये प्लस में 7/4 तो है ही। ठीक है, और फिर एक बार इस एक्स की वैल्यू ले लेंगे, ये माइनस वाला, तो -5/4 + 7/4। तो यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू 2 आएगी, क्या आएगी, ये 7 5 12 हो गया, 12/4 हो गया ना ये, तो ये 12/4 हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 3 आ गया एक्स की वैल्यू। और यहाँ पे क्या हो गया, एक्स की वैल्यू क्या आई, 7 5 ये 2/4, ये 1/2 आ गई। ठीक है, इसकी वैल्यू
तो यहाँ से हमारे पास एक्स की दो वैल्यू आई है, एक आई है हमारे पास एक्स की वैल्यू आई है, हमारे पास आई है 3 और एक आई है हमारे पास 1/2। चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। तो नेक्स्ट सम मैंने लिख लिया है, ठीक है। इसको भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना है। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पे 2 ही दे रखा है पहले, तो इससे भी हम एक काम करेंगे, 2 से क्या कर देंगे, इसे हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 2, ठीक है। डिवाइड बाय 2 कर देंगे बोथ साइड इस तरीके से, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये जो 2x² है तो अपॉन 2 आ जाएगा, प्लस देखो यहाँ 1/2 है ना, x हो जाएगा -4/2 = 0/2, ठीक है। यहाँ से 2 कैंसल आउट हो गया तो हमारे पास x² प्लस 1/2x बच गया, इससे कैंसिल आउट होगा तो -2 हो गया = 0 ही हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरीके से अब आगे देखो, अब ये क्या हो जाएगा, हमारे पास x² सेम ही रहेगा, ठीक है। और ये प्लस में है, ये 1/2x हो गया। और अब देखो मैंने पहले ही बता रखा है, एक बार प्लस में लेंगे हम इस x की कांस्टेंट को और नीचे वाले को डबल कर देंगे और इसका पूरे का स्क्वायर कर देंगे, और इसी को एक बार हम माइनस में लिख लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और माइनस में 2 है ये पहले से = 0, ठीक। तो ये हो जाएगा x, प्लस में ले लेंगे और ये 1/4 का होल स्क्वायर बन गया, और ये -1/4 का स्क्वायर -2 = 0, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, -2 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे आगे आ गया हमारे पास x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस ये 1 ही रहेगा, नीचे एलसीएम आएगा 16, नीचे 1 लेट कर लेंगे तो 16 × 2 = 32, -32 = 0। तो x + 1/4 का होल स्क्वायर ये -33 हो गया, दोनों को ऐड करने /16 = 0। तो x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस से उस साइड में आके प्लस में हो जाएगा ना, ये 33/16, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, x + 1/4 स्क्वायर इस तरफ आके क्या हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा, तो = 33/16 हो गया ये। तो x + 1/4 का स्क्वायर तो करना नहीं हमें, अब देखो जो प्लस माइनस से खुल जाएगा ये, तो 33 तो हमारा कम परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो ये √33 आ जाएगा प्लस माइनस में, और 16 परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो ये हमारे पास 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है ना, इस तरीके से। अब x वैल्यू निकालनी है तो = ±√33/4, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास, ये प्लस में इस साइड आके माइनस में हो जाएगा, तो इसको एक बार हम प्लस में ले लेंगे, ये x = √33/4 और -1/4। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा हमारा, दूसरी x वैल्यू माइनस में ले लेंगे तो माइनस वाला -√33/4 -1/4, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, 4, तो एज इट इज हो जाएगा √33 -1/4। ऐसे दूसरी x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, -√33 -1/4, ठीक है। यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा √33 + 1/4, ये होगी x की वैल्यू, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं जल्दी से। चलिए, तो नेक्स्ट सम मैंने नोट कर लिया है, तो नेक्स्ट सम करते हैं बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो हमें पहले तो 4 हटाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम 4 से डिवाइड कर देंगे इन सबको, डिवाइड बाय 4 बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x² / 4 + 4√3/4 + 3/4 = 0, ठीक है। आगे देखते हैं, 4 कैंसिल आउट हो गया, इससे मर गया और इस 4 ने 4 को मार दिया, तो ये x² + √3, और यहाँ तो खैर x है तो यहाँ x भी लगा लिया, ठीक है। ये x हो गया हमारे पास, और + 3/4 = 0, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो ये हो गया x²
ठीक है, प्लस √3x लिख लिया। अब देखो क्या बताया था मैंने, ये जो x का जो हमारा कोफिशिएंट होता है इसको हमें क्या कर लेना है, सेम लिख लेना है, और नीचे 2 डबल कर देना है। तो इसके नीचे तो 1 है, 1 को डबल करेंगे क्या हो जाएगा, 1 2 2 हो जाएगा ना, और इसका हमें स्क्वायर कर देना है। और इसी तरीके से इसको एक बार माइनस में ले लेंगे और इसका स्क्वायर कर देना है, और प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आया ना समझ में, डबल करते हैं ना यहाँ पे, तो इस तरीके से डबल कर दिया। अब देखो इतना जो हमारा बन रहा है ये क्या बन रहा है, x, और ये प्लस में √3/2 2 है ना, ये इसका स्क्वायर बन रहा है पूरे का, और ये -3/2 हो गया ये ना, -3/2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये देखो x प्लस √3/2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो हाफ से लिया, तो ये 2 करेंगे तो हाफ √3 इंटू √3, तो ये आधा आधा मिलके पूरा बन गया। ठीक है, तो यहाँ हो गया 3 और √2 तो इसके ऊपर है नहीं है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो इस सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस √3/2 का स्क्वायर, और ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, तो इज इक्वल टू 0 हो गया, और रूट में कोई जाने का फायदा नहीं है। एक्स के लो आगे प्लस माइनस रूट इधर आ जाके क्या हो जाएगा, √3/2। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। तो एक काम करते हैं, 1 मिनट इसे देखते हैं। ये रूट तो में तो है नहीं, जो इस तरह प्लस माइनस में आ जाएगा, एक इस ढंग से एक बार वेरिएंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास। तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, माइनस में √3/2, मतलब 2x की वैल्यू आती है हमारे पास, दोनों की वैल्यू -3/2 और इसकी भी वैल्यू आएगी -3/2। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरह जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है। ठीक है, तो देखते हैं, इसको 2 हटाना है हमें यहाँ से, तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे हम, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² हो जाएगा, और ये प्लस x/2 हो जाएगा। इस तरीके से 4/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ भी 2 से डिवाइड करना था तो 2 से डिवाइड कर दिया यहाँ भी। अब 2 कैंसिल आउट हो गया, और इससे ये हो गया, तो ये x² हो गया प्लस 1/2x हो गया, और इससे कैंसिल आउट हो गया तो 2 आ गया, इज इक्वल टू सारा 0 हो गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब देखो ये तो हमें सेम लिखना है। ठीक है, और प्लस 1/2x भी सेम ही लिख देंगे। अब देखो जो हमारा ये x कांस्टेंट होता है इसको तो हम सेम लिखते हैं, नीचे वाले का डबल कर देते हैं, और प्लस में लिख के इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, और एक बार माइनस में भी लिख के इसका हम स्क्वायर करेंगे, तो और प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक, तो आगे देखते हैं। तो हो गया ये x²। अब देखो इतना जो सारा बन रहा है ये x इस तरह देते हैं ना, x प्लस 1/4 का इस होल स्क्वायर बन रहा है, और ये -1/4 का स्क्वायर प्लस 2 हो गया। ठीक है, आगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर -1/16 प्लस 2। आगे ये सॉल्व कर लेते हैं साइड में। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, तो 16 2 32 ना, तो ये हो गया हमारे पास -1/16 को हमने एलसीएम ले लिया इसका 1 लेके, तो क्या हो गया यहाँ पे हो गया हमारा ये +32। ठीक है, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस का, क्योंकि ये बड़ा तो +33 है तो ये 32/16 हो गया है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 आ गया। ठीक है, और जब 2 आ गया तो ये रियल नंबर है, पहले इसको उस तरफ ले जाते हैं, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2। तो ये तो हमारा रियल नंबर है, और रियल नंबर के लिए क्या होता है, हमारे जो रूट्स होते हैं ना एग्जिस्ट नहीं होते, तो हम यहाँ लिख सकते हैं रियल रूट्स
डज नॉट एग्जिट। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। चलो देखते हैं, नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट सम में क्या बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, जो अभी हमने किया है उसको करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो बाय लिखेंगे, बाय क्वाड्रेटिक मेथड, इससे करना है हमें। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं क्या है। तो क्वाड्रेटिक मेथड में हमें करना क्या होता है, पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, जिसको हम डी बोलते हैं। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से हम पता लगाते हैं कि रियल रूट्स एग्जिस्ट होते हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो डी निकालेंगे पहले, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी। जो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, ये हमारा ए होता है, ये हमारा बी होता है, ये हमारा सी होता है, इतना तो आपको पता ही है। बी की वैल्यू -7 है और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है। ठीक है, तो यहाँ से हम पुट करेंगे, बी की वैल्यू क्या है -7 का स्क्वायर और -4 इंटू ए की वैल्यू 2 है इंटू सी की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 7 जा 49 -4 2 जा 8 8 से 24, तो डी की वैल्यू आ गई 25 आ गई। इसका मतलब क्या है कि ये जो है इसके जो रूट्स हैं वो एग्जिट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो है नॉट इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, ये एग्जिट करेंगे। तो अब लिखेंगे, आगे करेंगे, तो x का फॉर्मूला यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 ये होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 7 है, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी हमने किया, इसकी वैल्यू क्या आई 25 आई है। ठीक है, और 2 ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है। तो आगे सॉल्व करते हैं इसे, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसे साइड में। तो ये हो जाएगा हमारे पास, दो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 7 हो गया, प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है, और 2 2 जा 4 हो गया, और ये एक्स की वैल्यू है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लेना है, तो एक्स प्लस 5/4 और एक बार माइनस में लेना है, एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 5/4। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 12/4, तो हो गया 3, और यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2/4, ये हो गया 1/2। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे दोनों आ गया, 3 भी आ गया, 1/2 भी आ गया। जैसे कि आपने देखा कि दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, दोनों में से करने पे सेम ही आ रहा है। ठीक है, आना भी चाहिए सेम, तभी तो हमारा सम सही होगा। चलो नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये भी करते हैं जल्दी से। तो देखो ये क्या है, ये हमारा 2x², ए लिख लेते हैं आप, ए हमारे पास 2 दिया हुआ है, b दिया हुआ है 1, c दिया हुआ है -4। ठीक है, पहले हम d निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट से बोलते हैं ना। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये बी की वैल्यू क्या है हमारे 1 है, -4 इंटू ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू -4 है, तो ये 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 16 16 2 जा 32, दैट इज 33। ये भी हमारा क्या है रियल नंबर है, नॉट इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब रियल रूट क्या करेंगे एग्जिट करेंगे। तो यहाँ से हम आगे निकालेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूले या मेथड से। तो क्या होता है एक्स की वैल्यू प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस, और बी की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है, और इस जगह प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac की भी वैल्यू हमने निकाला है, क्या निकाला है दैट इज 33 अपॉन 2, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 2 से 4, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी यहाँ से, एक्स की वैल्यू आएगी -1 प्लस माइनस रूट ओवर 33 अपॉन 4। अब इसको हम एक बार प्लस में लिख लेंगे, एक बार माइनस में लिख लेंगे, तो एक्स से इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस √33/4 और दूसरी हो जाएगी हमारी वैल्यू -1 माइनस √33/4। यहाँ से एक्स के वैल्यू में आप -1 कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा 1 प्लस √33/4। ठीक है, चलो नेक्स्ट सम की तरफ। तो नेक्स्ट सम मैंने क्या किया है, नेक्स्ट सम मैंने लिख लिया है, इसे भी करना उसी मेथड से। तो यहाँ हम पहले ए लिख लेंगे, ए हमारे पास क्या है 4 है, और बी हमारे पास क्या है 4√3 है, और सी जो है हमारे पास सी की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो यहाँ से हम पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac होती है। तो ये हमारे पास b², यहाँ से हम पता लगाएंगे कि रियल रूट्स एग्जिस्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है 4√3 का होल स्क्वायर कर देना है, -4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 4 है, और c की वैल्यू हमारे पास 3 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 4√3 है, दैट्स मीन 4√3 का होल स्क्वायर करना है। इसका मतलब 4√3 इंटू 4√3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो ये और ये 4 16 हो गया। अब ये आधा 3 है, आधा 3, दस √3 इसका मतलब ये हो गया √3 को हमें ये कर देना, स्क्वायर कर देना है। तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 16 3 या 48 हो गया। तो इसका मतलब ये तो 48 हो गया हमारे पास। ठीक है, और ये माइनस में 4 4 16 16 3 या 48 यहाँ भी आ गया। तो ये तो 0 आ गया और 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब यहाँ पे रियल रूट तो एग्जिट करेंगे, लेकिन एग्जिट करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इक्वल करेंगे। कैसे इक्वल करेंगे, दैट्स मीन अगर दो एक्स की वैल्यू एक आएगी कोई दूसरी वाली ले आएगी। ठीक है, तो देखते हैं। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो बी एक्स वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे, -b प्लस -√b² - 4ac/2a। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी -b की वैल्यू क्या है हमारे पास √3 -4√3 प्लस माइनस। अब यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, हमारे पास इसकी वैल्यू पूरी की वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 यहाँ पुट कर देंगे। और यहाँ 2a की वैल्यू कितनी है 4 है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा, ये तो सारा 0 हो गया, कोई वैल्यू नहीं रहेगी इनकी। 4√3 हो गया, ये 4 2 8 हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये प्लस माइनस में है, लेकिन देखना ये प्लस माइनस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना, हमारा सारा तो हट गया। तो यहाँ से इससे तो ये कैंसिल आउट कर देगा, तो ये हो गया 4 1 4 2 z, दैट्स मीन √2/4 1 4 2 z 2। जो दो हमारे पास एक्स वैल्यू होती है, दोनों की वैल्यू यहाँ दो इक्वल रूट्स का मतलब है, अगर पहला है ये है तो दूसरा भी हमारा यही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम करते हैं जल्दी से। फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ से देखते हैं इसे, 2x² + x + 4 = 0। पहले इसको चेक कर लेते हैं, इसके रियल रूट्स एग्जिट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो a की वैल्यू पहले लिख लेंगे 2 है, b की वैल्यू 1 है, और c की वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है, तो यहाँ से हम d निकालेंगे पहले, तो चेक करेंगे कि रियल रूट्स एग्जिट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो b² - 4ac हो गया। यहाँ पे b की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 2 है, c की वैल्यू भी 4 है। तो ये 1 - 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। 4 4 16 16 2 या 32, दैट इज माइनस का 31। जब माइनस में कोई जाता है तो रियल रूट्स क्या करते हैं, एग्जिट नहीं करते। रियल रूट्स डज नॉट एग्जिट। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी तो आप प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।